तू जानता है ना पुराना सिटी पार्क वाला इलाका? हाँ, वही जहां एक जमाने में शेर सिंह सर्कस लगता था। वहीं जहां अब झाड़ियां उगाई हैं और लोगों ने जाना छोड़ दिया है। बचपन में हम सब वहां गए थे, लेकिन अब वहां सिर्फ सन्नाटा रहता है और एक अफवाह जो लोग विस्पर में सुनाते हैं, खूनी जोकर की। और भाई, ये अफवाह नहीं है, ये मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। नहीं यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि ये कहानी कोई फिल्म नहीं, ये मेरी जिंदगी का ऐसा डरावना हिस्सा है जिसे मैं भूलना चाहता हूं। लेकिन वो जोकर मुझे हर रात नींद में दिखता है। और आज मैं तुझसे ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शायद ये मेरी आखिरी रात हो। सब शुरू हुआ था उस रात जब हम 5 दोस्त, मैं, समीर, विशाल, टिंकू और राहुल, रात के 11 बजे सिटी पार्क के पुराने हिस्से में गए थे। वो जगह जहां सर्कस हुआ करता था। वहां अब टूटी फूटी सीटें, जले हुए पोस्टर और एक बड़ा सा पुराना तंबू पड़ा था। सबने कहा कि अंदर चलो, एक वीडियो बनाएंगे, डरावना कंटेंट डालेंगे इंस्टा पर। और मैं मान गया। सब मस्ती मजाक में लगे थे, कोई हंस रहा था, कोई टिकटॉक बना रहा था। लेकिन तभी विशाल बोला, अबे टिंकू कहां गया? और सच में टिंकू अचानक गायब था। पहले लगा कि छुप गया होगा डराने के लिए, लेकिन जब पूरे 20 मिनट ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिला, तब माहौल बदल गया। सन्नाटा ऐसा था जैसे तंबू के अंदर कोई सांस ले रहा हो। तभी हम सबको एक अजीब सी हंसी सुनाई दी, गले से निकलती भारी और टूटी हंसी। क्या तुम खेलना चाहते हो मेरे साथ? वो आवाज इतनी पास थी कि ऐसा लगा कोई हमारे कान में बोल रहा हो। समीर डर के मारे तंबू से भागा, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, उसके गले से चीख भी नहीं निकली, एकदम शांत। जब हम भागकर बाहर आए तो देखा समीर वहां नहीं था, बस उसका फोन जमीन पर पड़ा था। स्क्रीन पर कुछ लिखा था, एक बार जो सर्कस में आता है वो हंसते हंसते मरता है। भाई कसम से मेरी टांगें कांपने लगी। विशाल ने तो वहीं उल्टी कर दी। अब बचे थे मैं, विशाल और राहुल। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा और एक ही बात तय की, निकलना है अभी। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, ताली बजाओ बच्चों, अगला शो शुरू होने वाला है। और हम पलटे तो जो देखा उसकी डर से मेरी रूह आज तक कांपती है। एक लंबा पतला सफेद चेहरा, लाल नाक, आंखों के नीचे काले धब्बे और होंठ ऐसे जैसे किसी ने खून से पोते हों। वो जोकर हमारे सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना सर्कस का डंडा था और उस डंडे से खून टपक रहा था। विशाल ने चिल्लाते हुए उसे धक्का दिया और दौड़ पड़ा। मैं और राहुल उसके पीछे भागे, लेकिन तभी एक जोरदार चीख आई। जब पलटे तो देखा विशाल हवा में झूल रहा था। उसकी गर्दन के चारों ओर रस्सी बंधी थी और जोकर ताली बजा रहा था। वाह वाह, क्या शो था। राहुल तो वहीं बेहोश हो गया और मैं बस भागता रहा। सांस फूल गई थी, गला सूख गया था, लेकिन किसी तरह मैं पार्क से बाहर निकल आया। अगले दिन जब पुलिस आई तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिला, न तंबू, न खून, न लाश। सिर्फ एक पुराना पेज पड़ा था जिस पर लिखा था, जोकर अब सिर्फ हंसता नहीं, वो बदला लेता है। किसी ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। लोगों ने कहा कि दिमाग खराब हो गया है, दोस्त गायब हो गए और मैं पागल बना बैठा हूं। लेकिन तू अगर मुझसे ये कहानी सुन रहा है तो मैं तुझे सच बता रहा हूं, वो जोकर अब वापस आ गया है। अब वो सोशल मीडिया पर लोगों को बुलाता है, डर के नाम पर वीडियो बनवाता है और फिर वो शो शुरू करता है। मेरा काम था तुझे चेतावनी देना। अब तुझ पे है कि तू हंसेगा या ताली बजाएगा। लेकिन याद रख, जोकर हंसी से नहीं, डर से जिंदा रहता है।